आज हमारे बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपकी बुक में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है और टॉपिक है बल्कि चैप्टर है हमारा गैसियस एक्सचेंज। हमने आज गैसियस एक्सचेंज के बारे में देखना है कि जानदार जो है अपनी इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं, गैसों का तबादला करते रहते हैं। इस चीज़ को हमने डिटेल के साथ आज देखना है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। आपको पता है तमाम जानदारों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। अब ये हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरत होती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत प्लांट्स को भी पड़ती है, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन खुद बनाते हैं। और एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल ऑक्सीजन खुद नहीं बना सकते, उन्हें अपने माहौल से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। जो कि हमारे माहौल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आता है, वो प्लांट्स बना के हमारे माहौल में खारिज करते रहते हैं, रिलीज़ करते रहते हैं। जबकि प्लांट्स को ऑक्सीजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। वो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करते हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर ये गैस कहाँ से आती है? तो इन्वायरमेंट के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एनिमल्स खारिज करते हैं। यानी दो काम होते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस खारिज करते रहते हैं। जबकि एनिमल्स को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, जिसके ज़रिए से एनिमल और प्लांट्स जो हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे बच्चे? द प्रोसेस in which plants and animals exchange gases with their environment। ऐसा अमल जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं, इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। GASES गैसेस विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस का नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स यानी जानदारों को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जानदारों को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखें, जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एनर्जी हासिल करने के लिए जानदारों के पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो उनके पास फूड हो, दूसरा ये जो फूड है ये ऐसे एनर्जी में तब्दील नहीं हो सकता। जैसे आग जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, आग भी तो एनर्जी है, उससे हमें हीट मिलती है। इसी तरह से फूड जो है एक फ्यूल है, फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन इस फ्यूल को हमारी बॉडी के अंदर हीट में, एनर्जी में तब्दील करने के लिए इसी तरह से जैसे आग के जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह से फूड को भी एनर्जी के अंदर तब्दील करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में फूड जो है एनर्जी में तब्दील नहीं हो सकता। इसीलिए फूड जो है हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो खारिज करती है, वाटर भी बनती है, लेकिन असल जो चीज़ है वो एनर्जी है। एनर्जी है, यानी एनर्जी कब बनती है?
जब हमारा जो फूड है वो हमारी सेल्स के अंदर, बॉडी की सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाए। ठीक, तो एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। हमारा जो फूड है वो तब तक एनर्जी में तब्दील नहीं हो सकता जब तक वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस का एक बाकायदा नाम है, इस प्रोसेस का एक नाम है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके दौरान फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी बनती है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। दरअसल ये देखें, ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जानदार बॉडी के अंदर होती है, जानदारों की जिस्म के अंदर होती है, इसलिए इसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और इस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है और ये एनर्जी जो सेल के अंदर बनती है एटीपी की शक्ल में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। द बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच, अब फूड के अंदर क्या होता है? फूड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं और वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, बॉन्ड होता है उनके दरमियान। देखें, इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो लाइन है ये बॉन्ड का इजहार है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड इज ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, and energy is produced, and energy is produced, और एनर्जी बन जाए। देखें, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ये एनर्जी किस सूरत में होता है? एटीपी की सूरत में, इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की सूरत में एनर्जी बन जाए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारा सेल ये काम करता है, ये एनर्जी बनाने का एक प्रोसेस है। फूड और ऑक्सीजन को मिला के इसमें एनर्जी बनाया जाता है, मुख्तसरन यही। अच्छा जी, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आप देख रहे हो, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, सिर्फ बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज ओनली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। लेकिन ये भी तो नोट करें कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है। ये ऑक्सीजन जो है ये हवा में मौजूद हो रहती है, हवा में मौजूद है। अब हवा में जो ऑक्सीजन है, अब हवा में जो ऑक्सीजन है ये हम सांस के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं और इस हवा से हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन को जब अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन को अलग करके हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, जबकि जो बकिया गैसें हैं उनको हम बाहर खारिज कर देते हैं। बकिया गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी खुद बनाता है, हमारा बॉडी खुद बनाता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम खारिज करते हैं, यानी ब्रीथिंग का अमल होता है। इस प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग। एक और प्रोसेस है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग के दौरान हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। देखें, हवा है और हवा में आपको पता है कुछ गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इवन के मौजूद है, आर्गन भी मौजूद है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। अच्छा, इस हवा को हम ब्रीथिंग के ज़रिए से, ब्रीथिंग के ज़रिए से, सांस के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं और इसमें से सिर्फ एक चीज़ ऑक्सीजन को हम हासिल करते हैं और बकिया हवा को हम वापस जो है बाहर खारिज कर देते हैं। ब्रीथिंग के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं, उससे ऑक्सीजन हासिल करते हैं और जो बाकी गैसें हैं उनको वापस खारिज कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग। अच्छा जी, तो ब्रीथिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस in which
एयर इज टेकन इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, बॉडी ऑफ एनिमल्स, हवा को एनिमल्स की जिस्म के अंदर लेके जाया जाता है। एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड, और इससे ऑक्सीजन जो है हासिल किया जाता है, और ऑक्सीजन हासिल करने के बाद जो बकिया हवा है उसको बाहर निकाला जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, और इससे ऑक्सीजन जो है वो हासिल किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। जबकि जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ साथ बच्चे, बायोकेमिकल के साथ साथ एक फिजिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। अब अगर बाज़ औक़ात पेपर में पूछा जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसको आप डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करने के बाद ये कहेंगे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एक फिजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि जो ब्रीथिंग है वो जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है। इस तरह से दोनों में ये डिफरेंस है। तो इस तरह से जानदार जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्रीथिंग के ज़रिए से गैसों का एक्सचेंज करते हैं और फिर बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट जो है गैसों का एक्सचेंज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। देखें, अब गैसों के तबादले के लिए पहले तो जानदारों के जिस्म के अंदर वैसे पूरे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम, नो ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है गैसों के एक्सचेंज करने के लिए। देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का हर सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद गैसों का तबादला करता रहता है। एवरी सेल ऑफ प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद इन्वायरमेंट, हर सेल जो है अपनी माहौल के साथ खुद गैसों का तबादला करता रहता है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो गैसियस एक्सचेंज में प्लांट्स को हेल्प करते हैं। नंबर 1, प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चे, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं और जो यंग रूट्स होते हैं, ये देखें ये एक पत्ता है। प्लांट्स की पत्तों के ऊपर जो है छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन छोटे सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। देखें ये छोटे सुराख होते हैं, प्लांट्स की पत्तों के ऊपर भी होते हैं, और जो यंग स्टेम्स होते हैं, जो छोटे तने होते हैं, उनके ऊपर भी स्टोमेटा होते हैं, छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। तो प्लांट्स अपने माहौल के साथ इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का तबादला करते रहते हैं। लीफ, प्लांट्स का जो पत्ता होता है और प्लांट्स के जो यंग स्टेम्स होते हैं, लीफ एंड यंग stems of plants have small pores on their surfaces, उनकी सतह के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से सुराख होते हैं। These young stems and लीव्स ये क्या करते हैं, एक्सचेंज गैसेस थ्रू देयर
स्टोमेटा अपने स्टोमेटा के ज़रिए से अपनी इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला करते रहते हैं। उसके बाद कुछ जो प्लांट्स बल्कि सारे प्लांट्स जो है इनके अंदर इनके मीजोफिल सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस भी होते हैं, हवा की खाली जगहें होती हैं। जैसे देखें ये एक मीजोफिल टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यू के अंदर जो है इनके एयर स्पेसेस होते हैं। ये देखें, ये फ़र्ज़ करते हैं एक मीजोफिल टिश्यू है। अब इनके अंदर छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे से एयर स्पेसेस होते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक एयर स्पेस है। अब ये एयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस ये कहाँ होते हैं? इनके मीजोफिल टिश्यूज़ के अंदर। अब इन्हीं एयर स्पेसेस के ज़रिए से भी ये एयर स्पेसेस भी इनको गैसों के तबादले में हेल्प करते हैं। एक तो यही स्टोमेटा होता है, दूसरा बचे देयर आर एयर स्पेसेस इन मीजोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स। मीजोफिल सेल्स नहीं है, मीजोफिल टिश्यूज, मीजोफिल टिश्यूज ऑफ प्लांट्स दैट हेल्प देम इन गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज, ये जो मीजोफिल टिश्यू हैं ये भी इनको गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स का जो लीफ है वो रोज़ाना की बुनियाद पे दो सूरत हाल का सामना करता रहता है। प्लांट्स के जो लीफ हैं इनको रोज़ाना दो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। बच्चे, प्लांट्स आपको पता है दो काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। प्लांट्स जो है दो अमल करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये सिर्फ डे टाइम होता है, डे टाइम, दिन के वक्त। दिन के वक्त इनको दो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, प्लांट्स के जो लीफ सेल्स होते हैं उनको। अच्छा, एक साइड पे ये फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करते हैं, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और मट्टी से, ज़मीन से पानी जज्ब करके सनलाइट यानी दिन के रोशनी की मौजूदगी में, डे टाइम सनलाइट की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। क्लोरोफिल इनके अंदर वैसे होता है, आपको पता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन बनाते हैं प्लस ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ये अमल तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन भी तो करना पड़ता है। तो दिन के वक्त ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का उलट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं और जो है एनर्जी बनती है। तो दिन के टाइम प्लांट के जो सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साइड बाय साइड जो है वो कर रहे होते हैं। अब इस दौरान इनके पास दिन के वक्त ऑक्सीजन वाफिर बनता है तो वो अपनी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन खारिज करते रहते हैं। इस तरह से ये इन्वायरमेंट में डे टाइम जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते रहते हैं। अच्छा जी, लेकिन नाइट टाइम, रात के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रुक जाता है, सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल चलता है C6H12O6। अब दिन के वक्त तो प्लांट ऑक्सीजन खुद बनाते हैं लेकिन रात के वक्त ये फिर से अपनी इन्वायरमेंट से, हमारी तरह जैसे हम जानवर करते हैं तो ये हमारी तरह ऑक्सीजन जो है अपने माहौल से जज्ब करते रहते हैं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है तो नाइट टाइम इनको ऑक्सीजन हवा से जज्ब करना पड़ता है और साथ में जब ये ऑक्सीजन जज्ब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और एनर्जी बनती रहती है, एनर्जी। तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो रोज़ाना इन दो सूरत हाल को फेस करते रहते हैं। एक साइड पे दिन के वक्त तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस चलते हैं लेकिन रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल करते हैं और ऑक्सीजन भी जज्ब करते रहते हैं। अच्छा, रात के वक्त जो है हमें प्लांट्स के नीचे या करीब जो है नहीं सोना चाहिए, जंगलात के अंदर नहीं सोना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि नाइट टाइम जो है प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। रात के वक्त ये ऑक्सीजन खुद नहीं बनाते, दिन के वक्त तो खुद बनाते रहते हैं, हमें भी देते हैं। रात के वक्त ऑक्सीजन खुद नहीं बनाते तो अपनी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को जज्ब करते रहते हैं जब हम, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करें। जब हम दरख्तों के साथ या किसी जंगल में जाके सो जाएं या बैठ जाएं रात के वक्त
तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन उस वक्त ज़रूरत है रात के वक्त, और हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए रात के वक्त जो है वो प्लांट्स के करीब या प्लांट्स के नीचे, पौधों के नीचे, दरख्तों के नीचे जो है वो नहीं सोना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद तो कुछ प्लांट तो स्टोमेटा के ज़रिए से और इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स जो है, जैसे प्लांट्स के जो रूट हैं वो तो सॉइल के अंदर है, वो कैसे गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर भी, मट्टी के अंदर भी गैसें होती हैं, तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल के साथ गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं। यानी प्लांट्स जो है सॉइल में ऑक्सीजन खारिज करते रहते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स हैं, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते रहे, या वहाँ से ऑक्सीजन भी जो है वो जज्ब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में जो पौधे हैं, इक्वेटिक प्लांट्स, इक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले पौधे क्या करते हैं, पानी में रहने वाले जो पौधे हैं वो पानी के साथ गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं विद वाटर, क्योंकि पानी में भी गैसें डिज़ाल्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस जो है वो डिज़ाल्व होते हैं। तो रात के वक्त पानी में मौजूद जो पौधे हैं वो पानी के साथ गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। लेकिन एक और चीज़ है, लेंटिसेल्स, लेंटिकल्स भी इनको कहते हैं, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स भी कहते हैं, लेंटिकल्स भी कहते हैं। अच्छा जी, लेंटिसेल्स या लेंटिकल्स क्या है? देखें, प्लांट्स के जो बार्क्स होते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, जो ऊपर वाला जो छिलका होता है वो तो काफ़ी सख्त होता है, उसके ऊपर उससे गैसों का तबादला उस सख्त छिलके के ऊपर नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है, ये जो प्लांट का जो बार्क है इसके ऊपर छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं, इन छोटे पोर्स को, सुराखों को जो है लेंटिसेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंटिसेल्स। तो जो बड़े पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, वो अपने लेंटिसेल्स के ज़रिए से अपने हवा के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला करते रहते हैं। बच्चे, जो लार्ज प्लांट्स होते हैं, लार्ज प्लांट्स हैव हार्ड बार्क ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस के ऊपर या स्टेम के ऊपर सख्त बार्क होता है, सरफेस ऑफ स्टेम, स्टेम की सतह के ऊपर जो सख्त बार्क होता है, तो वहाँ पे वो फिर गैसों के तबादले के लिए उन लेंटिसेल्स का यूज़ करते हैं। दीज प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज बाय लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स के ज़रिए से अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते रहते हैं।